हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया। आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रही हूं जो कि आज तक कभी कोई भी बैटल नहीं हारे और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। लेकिन उन राजा के बारे में काफी कम लोगों को पता है। जब आप शिवाजी किंगडम के बारे में बात करते हो, जब आप मराठा किंगडम के बारे में बात करते हो तो आप शिवाजी को जानते हो, लेकिन काफी कम लोग हैं जो संभाजी को जानते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत 1680 में हुई थी। उसके बाद जो दूसरे छत्रपति बने थे वो थे संभाजी महाराज। आज हम संभाजी महाराज के बारे में इसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी का जन्म होता है 1657 एडी में। 1657 एडी में उनका जन्म होता है और वो बेटे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, जिनको कि स्टैब्लिशर भी कहते हैं मराठा किंगडम के, और उनकी पत्नी साईबाई के। 9 साल का बच्चा क्या इतना वेलोर और इतना करेज रख सकता है जितना संभाजी महाराज के पास था? ये हम जानेंगे तब जब 1666 में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज से दोस्ती करने के लिए, और ये झूठा प्रस्ताव था जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, दोस्ती करने के बहाने औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया था आगरा। और आगरा बुला करके छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके बेटे संभाजी भी थे, जिनकी उम्र मात्र उस समय 9 साल की थी। आगरा में इन दोनों को औरंगजेब ने जेल में बंद कर दिया। औरंगजेब ने जब इन्हें जेल में बंद कर दिया तो बहुत ही चतुराई से, बहुत ही दिमाग लगा के, करेज के साथ दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वापस मराठा एम्पायर चले जाते हैं। ये थी 9 साल की बात। 9 साल की उम्र में वो जेल भी गए और वहां से वो निकलने में सक्षम भी हुए। 9 साल के बाद जब वो 10 साल की उम्र के थे, उस टाइम पे आमेर के राजा ने इनको ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से वॉर और बैटल फील्ड में ऑपरेट किया जाता है एज अ किंग। उसके बाद 19 इयर्स के एज में संभाजी महाराज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस मराठा किंगडम के लेने लगे थे। वो इस लायक हो गए थे कि उनको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए अलाउ कर दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पिता ने। मैंने आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी साईबाई, जो इनकी माँ थी, वो जब ये 2 साल के थे तभी वो गुजर गई थी। उनकी डेथ हो गई थी और पूरी तरह से इनको पालना, इनको बड़ा करना और इनको हर तरीके की ट्रेनिंग देना एक तरह से इनकी दादी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ, जिनका नाम जीजाबाई था, उन्होंने दी थी। उन्होंने इनका केयर किया था और मात्र 23 साल की उम्र में जब ये 23 इयर्स के थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है 1680 एडी में। ना इनके पास माँ थी, ना इनके पास पिता थे। इनकी दादी थी जो कि काफी एजेड थी और ये मात्र 23 साल के थे और इन्होंने मराठा किंगडम को एज सेकंड छत्रपति इनहेरिट किया था। इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जब 1680 एडी में इनके पिता की डेथ होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ होती है, तो उनका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट था, जिसका नाम था औरंगजेब, वो काफी खुश होता है और उसको लगता है कि अब शिवाजी महाराज की डेथ के बाद वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा मराठा किंगडम को। लेकिन 23 साल के होने के बावजूद संभाजी महाराज ने मराठा किंगडम को बचाए रखा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वॉर हुई। 3 वॉर, 3 बैटल में 8 लाख की आर्मी थी औरंगजेब की और मात्र 20,000 की आर्मी थी संभाजी की। और तीनों बैटल वो मुगल के खिलाफ जीते भी। और मुगल की जो एक वहां पे फोर्ट थी महाराष्ट्र में, जिसमें की ट्रेजरी रखी होती थी, उसको उन्होंने लूट भी लिया, अपने कब्जे में भी कर लिया। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। 1680 के बाद 1680 के बाद 1689 के बीच में इन्होंने 120 वॉर किए, 120 बैटल्स, और इन 120 बैटल को ये जीते।
ना एक भी बैटल इन्होंने लूज नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने ही घर में कभी कभी धोखा देने वाले लोग हो जाते हैं। यही होता है संभाजी महाराज के साथ। वो काफी कैपेबल थे, शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, वो लोगों के लिए काफी कुछ करते थे, बहुत ही बड़े वॉरियर थे जिनसे कि औरंगजेब भी घबराता था। लेकिन संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई का अपना भाई, जिसका कि नाम रहता है गनोजी, यसुबाई जो कि इनकी वाइफ रहती है, उनका जो भाई है गनोजी, उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से कि ये पकड़े गए। धोखा कैसे दिया कि ये सीक्रेट रूट से हमेशा बाहर जाया करते थे और उस सीक्रेट रूट की जानकारी गिने चुने लोगों को होती थी, जिसमें से कि एक गनोजी भी था। गनोजी काफी समय से वहां पे लैंड राइट्स की डिमांड कर रहा था, जिसको कि शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि संभाजी महाराज बिलीव करते थे स्वराज्य में, इंडिविजुअल होगा जो कि हर एक प्रोविंस को अपने अंडर में कंट्रोल करेगा। डिफरेंट मनसबदारी टाइप का कोई भी सिस्टम वहां नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। तो इन्होंने जब लैंड देने से मना कर दिया तो गनोजी ने इनके सीक्रेट रूट की इंफॉर्मेशन दे दी औरंगजेब को, और ये 1689 एडी में औरंगजेब द्वारा पकड़े गए। औरंगजेब ने इनके सामने प्रस्ताव रखा, इनके सामने बोला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहला, इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो, मतलब कि तुम शिव के भक्त हो, वो छोड़ करके तुम अब मुस्लिम बन जाओ। दूसरी शर्त थी कि मेरी सोवरेनिटी एज द मूल एम्परर ऑफ इंडिया तुम एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इनकी तीसरी शर्त थी कि जितनी भी खजाने हैं, जितना भी ट्रेजरी है जो तुमने रख रखा है, वो सारा तुम मुगल को सौंप दो। संभाजी महाराज ने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं अपना रिलीजन नहीं चेंज करूंगा, जय शिवाजी। ऐसा कहने के बाद संभाजी महाराज को टॉर्चर किया जाने लगा 40 दिन तक। 40 दिन तक कैसे कैसे टॉर्चर उनके साथ, जो कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऊंट पे उल्टा लटकाना, सारे नाखून उखाड़ देना, सारी शरीर के स्किन को उखाड़ देना, पील ऑफ कर देना, आंखें निकाल देना, गरम सरिया आंख में डाल देना। फिर भी संभाजी महाराज ने बोला कि मैं नहीं मानूंगा, मैं इस्लाम को नहीं अडॉप्ट करूंगा। फिर औरंगजेब ने, संभाजी महाराज जो इतने बड़े वॉरियर थे, उनको एक अच्छी क्रीमेशन भी नहीं दी गई, बल्कि संभाजी महाराज के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया और 1989 में संभाजी महाराज की मौत हो जाती है इसी तरह। तो ये थी संभाजी महाराज की कहानी। 32 साल की उम्र में 120 से ज्यादा बैटल, लेकिन एक भी वो हारे नहीं। फिर भी इनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। यही मेरा मोटिव था कि आज मैं आपको इस चीज से अवगत कराऊं कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े वॉरियर हैं। अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पर। अगर मैं पीपीटी की बात करूं तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मेंशन है कि संभाजी महाराज वाज द सेकंड रूलर ऑफ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर के ये दूसरे रूलर थे। पहले कौन थे? पहले थे छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। और छत्रपति शिवाजी महाराज के वो बेटे थे। वो अपनी ब्रेवरी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी और सैक्रिफाइसेस के लिए जाने जाते थे। और अर्ली लाइफ में इनका जन्म होता है 14 मई 1657 में। और 9 साल इनकी माँ का नाम था साईबाई और इनके पिताजी का नाम था छत्रपति शिवाजी। और ये बहुत ही एबल वॉरियर थे। 9 साल की उम्र में ये अपने पिता के साथ जेल भी गए थे, जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद इनके फादर died when he was very young. He was just 23 years old and his mother died when he was just 2 years old. Then as a regent, his grandmother acted as regent, जिनका की नाम था जीजाबाई। उसके बाद हम देखें तो देखो कि अगर मैं मेजर अचीवमेंट की बात करूं तो इन्होंने रेसिस्ट किया था मंगोल रूल को, क्योंकि जब शिवाजी महाराज की 1680 एडी में डेथ हो जाती है, उसके बाद शिवाजी महाराज की डेथ के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मराठा किंगडम को संभाल सके, और वो थे बस 23 साल के। लेकिन इन्होंने मराठा किंगडम को संभाला ही नहीं, इन्होंने मुगलों को हराया भी
which was a big blow to the Mughal Empire, specifically if we talk about the Aurangzeb's rule. Battle of Burhanpur में इन्होंने मुगल की ट्रेजरी को लूटा था और लूट करके वो सारी ट्रेजरी अपने पास रखी थी और मुगल इसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड और इसी का रिवाइविंग बैक द ट्रेजरी चाहता था. नेवल स्ट्रेंथ, ही वॉज नोन फॉर हिज नेवल स्ट्रेंथ. मराठाज वॉज स्पेसिफिकली नोन फॉर देयर नेवल स्ट्रेंथ. इन्होंने अलायंस बनाई थी पोर्टुगीज के साथ, ब्रिटिश के साथ एंड इवन अदर पावर के साथ, जस्ट टू स्टैब्लिश द डिप्लोमेसी. अब हम बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में. अगर हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें तो वो काफी करेजियस थे. He was the able leader, an able warrior, and he gave a strong and a very, very tough battle to Aurangzeb, which was not at all acceptable to Aurangzeb during his phase. अब हम बात करते हैं relentless war aggression. मैंने आपको बताया कि जब शिवाजी महाराज की मौत होती है 1680 AD में, उसके बाद लोगों को लगता है कि अब मराठा किंगडम ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा. लेकिन छत्रपति महाराज की डेथ के बाद भी मराठा किंगडम कोलैप्स नहीं हुआ. उसे संभाला संभाजी महाराज ने, और उन्होंने संभाला ही नहीं, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ 120 वॉर किए और सारी वॉर वो जीते. और उसके बाद बुरहानपुर पे अटैक किया, मुगल की ट्रेजरी लूटी और उन्होंने मराठा फोर्ट को भी क्या किया, डिफेंड किया. उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1689 में मुगल द्वारा वो कैप्चर किए जाते हैं और फाइनली औरंगजेब उनको कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो हमारी सुजरैनिटी. लेकिन औरंगजेब जो है, जो कभी उसको डिफीट नहीं कर पाया, उन्होंने टॉर्चर के थ्रू उनको हटाने का और उनको अपने अंडर लेने का कोशिश किया, बट ही वाज टोटली फेल्ड इन दैट अटेम्प्ट. उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, तो पहले तो उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि औरंगजेब ने संभाजी को ऑफर किया कि तुम कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, वो नहीं माने. उसके बाद उनके साथ ब्रूटल, वेरी वेरी ब्रूटल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टफ्स होते हैं, जैसे कि संभाजी महाराज को जो कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, हम इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. और उन्होंने बोला कि आई वुड रेदर डाई अ हिंदू वॉरियर देन लाइव एज अ कॉवर्ड, लिव एज अ कॉवर्ड. तो औरंगजेब गुस्से में, औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि इनकी बहुत इनह्यूमन वे में एग्जीक्यूशन हो. इनह्यूमन वे में कैसे, आंखें निकाल दी जाएं, जुबान काट दिया जाए और उसके बाद इनके लिम्स भी काट दिए जाए, एक्सट्रीम टॉर्चर किया जाए इनको. और बट फिर भी संभाजी महाराज अपनी मौत तक, मरते मरते तक उन्होंने शिवा का नाम लिया, उन्होंने शिवा का नाम लेना बंद नहीं किया. और ये दिखाता है, इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये दिखाता है द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, द काइंड ऑफ रेसिस्टेंस दैट ही गेव टू व्हाट, that he gave to the Mughal Empire, which was totally showing the kind of resilience, showing the kind of power and the kind of impact that Maratha kingdom had. And still the Maratha Empire is known for its glorious past and its victories, inspiration for future generation. ये अभी भी मराठा में, महाराष्ट्र में लोगों को जो है मराठा किंगडम का एक इंस्पिरेशन दिखाती है कि हम महाराष्ट्र के जो हैं वो, उन्होंने मराठा जैसे लीडर जो हैं वो जने हैं, वैसे लीडर रहे हैं. स्ट्रेंथनिंग द मराठा एम्पायर, इनका जो मार्टिम है वो दिखाता है मराठा एम्पायर की स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ. डिफेंडर ऑफ धर्मा, इनका जो नॉन कन्वर्जन टू इस्लाम का जो इनका स्टांस था वो दिखाता है कि हाउ स्ट्रांगली he defended his policy of dharma, his love towards his own religion and love towards Shiva. जो संभाजी महाराज है, he is a true symbol of courage. He has always been relentless battler, always fought against British, and उन्होंने काफी ही बड़े तरीके से, काफी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो अपोज किया बैटल को, और झुकना इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, एक्सट्रीम टॉर्चर फेस किया, शायद कोई और होता तो गिव अप करता, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया. और इनका जो सैक्रिफाइस है उसने इवेंचुअली मराठास को यूनाइट किया, और आज भी मराठास अपनी ग्लोरियस पास्ट को उनकी वजह से याद करते हैं.
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करना मेंस का। छत्रपति संभाजी महाराज सैक्रिफाइस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द रेसिस्टेंस अगेंस्ट मुगल एम्पायर. Discuss how his courage and patriotism influenced the Maratha struggle and contributed to the eventual decline of Mughal rule. 250 words. Please attempt this question. I hope आपको आज संभाजी महाराज और उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में ज़रूर पता चला होगा। शिवाजी महाराज को तो हम सब जानते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संभाजी महाराज की और उनकी बलिदान के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.